तो न्यू फूड जो हम इंट्रोड्यूस कराते हैं वो मोस्टली जो है मैश्ड फ्रूट्स होते हैं, लाइक बनाना है, और सॉफ्ट फ्रूट्स वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो। बच्चों का जो बॉडी है वो बिल्ट हो रही होती है, मसल के लिए हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें सबसे पहले एक फूड 3 डेज़ इंट्रोड्यूस कराना होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर निदा नदीम है। मेरा टोटल एक्सपीरियंस 7 ईयर है, जिसमें मेरा एक्सपीरियंस क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट भी है, एज ए मेडिकल डॉक्टर भी है और एज ए मेडिकल ट्यूटर भी है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन पे। पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन एक ऐसा एज ग्रुप है जिससे बहुत कम लोग टच करते हैं। इसमें क्योंकि इसमें एज वेरिएशन बहुत ज़्यादा है और इसमें इन्फेंट मोटिलिटी रेट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है, क्योंकि न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन की वजह से बहुत सारी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं वो आगे जाके बच्चों में होती है और फिर उसके बाद अडल्ट में फेस करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम कैलोरी रिक्वायरमेंट देखेंगे, फूड ग्रुप्स देखेंगे और फूड एलर्जीज़ और डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स के साथ जो है डिजीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले 0 to 6 मंथ है। कैलोरी रिक्वायरमेंट्स जो है 500 to 700 किलो कैलोरीज़ हैं, जो मोस्टली हमें ब्रेस्ट फीड और फार्मूला फीड से मिलती है। उसके बाद है 6 to 12 मंथ्स, जब वीनिंग स्टार्ट होती है तो इस मीन के बच्चे को एक न्यू फूड हमने इंट्रोड्यूस कराना होता है। तो न्यू फूड जो हम इंट्रोड्यूस कराते हैं वो मोस्टली जो है मैश्ड फ्रूट्स होते हैं, लाइक बनाना है, और सॉफ्ट फ्रूट्स वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो। उसके बाद प्यूरिड वेजिटेबल्स होती हैं। प्यूरिड वेजिटेबल्स वो वेजिटेबल्स होती हैं जिसे हम अच्छी तरह कुकड करके उसका पेस्ट बना लेते हैं ताकि वो इजीली स्वॉलो कर सके। उसके बाद हमारे पास एज ग्रुप आता है 1 to 3 ईयर्स। 1 to 3 ईयर्स आर द टोटलर एज ग्रुप। इसमें हमारे पास कैलोरीज जो हैं 1000 to 1200 किलो कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं। मोस्टली हर एज ग्रुप में 300 to 400 किलो कैलोरीज का डिफरेंस आता है, जिसमें अकॉर्डिंग टू बच्चे की एक्टिविटी, यानी सेडेंट्री लाइफ है या फिर वो नॉन एक्टिव है, यानी एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू सेडेंट्री और एक्टिविटी। हमारे पास ये सारा होता है। हमारे पास 5 फूड ग्रुप्स हैं जो हमने बच्चों को देने होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं और हमारे पास फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें बच्चों में जो इंट्रोड्यूस करानी होती है वो प्रोटीन होती है, क्योंकि बच्चों का जो बॉडी है वो बिल्ट हो रही होती है, मसल के लिए हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद है हमें टोटल कितनी सर्विंग्स डेली बच्चों में देनी होती है। कार्बोहाइड्रेट की 5 to 6 सर्विंग्स डेली रिक्वायर्ड होती हैं, प्रोटीन की 2 to 3, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की 2 to 3, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की 2 to 4 सर्विंग हमें डेली रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे फूड एलर्जीज़ की। सबसे पहले जब हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं फूड्स, तो हमें सबसे पहले एक फूड 3 डेज़ इंट्रोड्यूस कराना होता है, ताकि हम उसकी एलर्जी जो हैं वो हम देख सकें कि बच्चे को किस फूड से एलर्जी है। मोस्टली हमें जो है केयरफुल होना पड़ता है। एलर्जीज़ जो कॉमन एलर्जीज़ हैं जो फूड की जो बच्चों में होती हैं, जिसमें मिल्क है, एग है, ट्री नट्स हैं। ट्री नट्स मीन्स जो वॉलनट हैं, आलमंड है, कोकोनट इसमें ट्री फूड एलर्जीज़ में नहीं आता। उसके बाद है पीनट्स है, वीट एलर्जी है, जिसमें वीट एलर्जी में ग्लूटन एलर्जी आ जाती है। मिल्क में जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस आ जाती है। सोयाबीन, सैसमीन और फिश जो हैं ये फूड एलर्जीज़ के ग्रुप्स हैं। उसके बाद है पीडियाट्रिक डिजीज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मैल न्यूट्रिशन सबसे बड़ा ग्रुप है, जिसमें डेफिशिएंसी और ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन दोनों ग्रुप्स आ जाते हैं। अंडर न्यूट्रिशंस में मरासमस और क्वाशिकोर दोनों डिजीज़ आ जाती हैं, और ओवर न्यूट्रिशन में हमारे पास ओबेसिटी आ जाती है। जो बच्चे बिल्कुल सेडेंट्री लाइफस्टाइल और जंक फूड्स वगैरह लेते हैं वो ओबीस होते हैं, और ये फाइनली जाके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में लैंड करते हैं, यानी कि ये जो क्रोनिक हार्ट डिजीज़ और कैंसर और जो हाइपरटेंशन है ये हाई रिस्क फैक्टर पे होते हैं जो ओबीस बच्चे होते हैं। और मरासमस और क्वाशिकोर जिसमें
मेजर कैलोरी इनसफिशेंट होते हैं। इनमें मेरास्मस में मेजर कैलोरी इनसफिशेंसी होती है। क्वाशिकोर में मेजर प्रोटीन कैलोरी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं, जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। अगर बच्चों को फूड में आयरन नहीं मिल रहा, जो कि हमें फूड ग्रुप्स प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन से हम लेते हैं, वो अगर बच्चों को फूड में नहीं मिल रहा तो फिर वो उससे डेफिशिएंट हो जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास स्कर्वी है। स्कर्वी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है। उसके बाद रिकेट्स है, ये बच्चों में बहुत कॉमन है। ये विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होती है। उसके बाद लेस देन 3 इयर्स जो है, बच्चों में अगर कैलोरी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाए तो बच्चों में कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है, यानी कि बच्चों में आईक्यू भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों की एफिशिएंसी भी कम होती है और स्टंटेड ग्रोथ होती है, यानी कि बच्चों की ग्रोथ भी शॉर्ट हो जाती है, हाइट भी कम हो जाती है। ये था सारा आज का पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन के बारे में। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो या कंसल्टेशन चाहिए हो तो आपका मुआलिज से मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं।